परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। आज हम वचन से, परमेश्वर के वचन से एक खास चीज को देखने जा रहे हैं, एक खास चीज को सीखने जा रहे हैं। जिससे पहले मैं उस चीज को सामने लाऊं, आपसे प्रश्न करके पूछना चाहता हूं वो चीज क्या है। अब आप सोचेंगे ऐसे क्या बताएंगे क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। हम सबका एक ऐसा शत्रु है, हम सबका एक ऐसा शत्रु है जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता पीता और सोता है, और उसका पालन पोषण भी हम करते हैं, पर वो हमारा शत्रु है। और उसको थोड़ा क्लियर करें। एक ऐसा शत्रु हम सबका, विश्वासियों का विशेषकर, और जो हमारे साथ रहता, हमारे साथ खाता पीता है, पर है हमारा शत्रु, लेकिन उसका पालन पोषण भी हम खुद ही करते हैं। बहुत सारे जवाब आ गए। मन, दिमाग, शरीर, शैतान, पुराना मनुष्यत्व, मोबाइल। नहीं, मोबाइल आपके साथ खाएगा पिएगा नहीं। मोबाइल तो बेचारा रिचार्ज मांगता है, उसको। मुंह भी शत्रु नहीं है, जीभ भी नहीं है, शत्रु है आपका। मतलब वो आपके शरीर का कोई अंग नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, आपके शरीर का अंग नहीं है, मतलब के दिल, दिमाग, मुंह, ये सब कुछ नहीं है। नहीं, आलस नहीं। पवित्र आत्मा शत्रु कैसे हो जाएगा? शत्रु है। अब देखिए, जब हमने कोई चीज पे विचार किया तो हमको नहीं दिखाई दिया शत्रु। विश्वासियों के जीवन में एक शत्रु है जो सबसे बड़ा है, और वो है पाप, सिन, जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता पीता, उठता बैठता, सोता जागता है, और जिसका पालन पोषण जो है, उसका पालन पोषण हमारे ही द्वारा होता है। हम जब उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो क्या होगा? वो मोटा ताजा होगा। हम जब खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो कमजोर होगा, पर रहेगा हमारे साथ। एक ऐसा खास शत्रु है जो शैतान का एक हथियार है। ये सीधा हम उसको ये भी नहीं बोल सकते कि शैतान है। शैतान का एक हथियार है, और वो है पाप, सिन, जो विश्वासियों के साथ रहता है, विश्वासियों के साथ उठता बैठता खाता पीता है, और विश्वासी ही उसका पालन पोषण करते हैं। और इस विषय पे आज हम मनन करने जा रहे हैं और कुछ बातों को देखेंगे। सर्वप्रथम जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, सर्वप्रथम जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, तो ये शत्रु इतना खास था कि परमेश्वर ने जिससे पहले मूसा को आज्ञाएं दी, जिससे पहले परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों के लिए उसका भय मानना सिखाया, जिससे पहले परमेश्वर ने अपनी आराधना करना सिखाया, जिससे पहले परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और अपना मिलाप वाला तंबू बनाया, इन सब से पहले परमेश्वर ने पाप की परिभाषा को बताया। और परमेश्वर ने बताया कि ये पाप क्या है। ये एक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, दिखती नॉन लिविंग थिंग है, पर एक लिविंग थिंग है। सबसे पहले उस परिभाषा को हम देखेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने किसी सेवक को इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए अपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को चुना कि वो उनको परमेश्वर को प्रकट करें, वचन बताएं परमेश्वर का कि परमेश्वर क्या है।
लेकिन जब पाप की बात आई तो पाप एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने मुंह से प्रकट करके बताया। अब सोच ले कितना खास है ये पाप। सर्वप्रथम हम उत्पत्ति में पाप के बारे में पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर उसका इंट्रोडक्शन देता है। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सर्वप्रथम परमेश्वर जो है केन को इस बात को बता रहा है। आदम हवा, उनके 2 पुत्र केन और आबिल। अब सर्वप्रथम परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने अब तक आदम और हवा को, केन और आबिल को ये नहीं सिखाया देखो ये फूल होता है, इसमें से खुशबू आती है, देखो ये जानवर हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये फल है, इसको तोड़ के खाते हैं। तो अपनी सृष्टि के बारे में किसी चीज को परमेश्वर ने आदम और हवा और उनके बच्चों को नहीं सिखाया। लेकिन जहां पाप की बात आती है, जहां पर पाप इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले परमेश्वर ही है या परमेश्वर ही वो शिक्षक बनता है, जहां पर वो मनुष्य को डायरेक्ट बताता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी पाप क्या है। और वो यहां पर लिखता है तो पाप द्वार पर छिपा रहता, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझको उस पर प्रभुता करना है। सर्वप्रथम परमेश्वर जो है उस पाप के नेचर को बताता है। यहां पर हम उत्पत्ति में ही पाप और उसका नेचर, सिन एंड हिज नेचर, दोनों को देखते हैं, जिसको परमेश्वर इंट्रोड्यूस करता है, जिसको परमेश्वर बता रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी पाप ये है। और उसका इंट्रोडक्शन में क्या दिखा जा रहा है, वो छुप के बैठने वाली एक चीज है, दिखता नहीं है पर लिविंग थिंग है, दिखता नहीं है पर लिविंग थिंग है। और इसका नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो कैसा है, छुप के रहने वाला। परमेश्वर बोलता है तो पाप द्वार पर छुपा रहता है। कौन सा द्वार, कौन सा द्वार? हाँ, मनुष्य के मन का द्वार, मनुष्य के दिमाग का द्वार। हमारे घर के द्वार में होता तो हम ताला लगा के रखते ताकि ये अंदर ना घुस पाए, लेकिन ये छुप के रहता है और मेरे और आपके मन और दिमाग के द्वार पर रहता है। जैसी इसको कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती हैं, जैसे इसको पॉजिटिव कुछ एनर्जी मिलती है, ये तुरंत जो है अंदर एंटर होके उसमें शासन करना चाहता है। यहां पर इसलिए लिखा है तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। वो लालसा रखने वाली लिविंग थिंग है। पहली चीज छुप के रहने वाली लिविंग थिंग है, और दूसरी चीज उसकी लालसा जो है वो किसकी ओर होगी, तुम्हारे ओर होगी, कि मैं किस रीति से इसको अपना लूं, किस रीति से इसको पूरी तरह अपना बना के रखूं, किस रीति से इस पे शासन कर सकूं। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं जो लिखा है, और तुझे उस पर क्या करना है, खिलाना पिलाना है क्या? नहीं, तुझे उस पे प्रभुता करना है। यानी कि तुमको पाप के ऊपर राज्य करना है। पाप की इच्छा है कि वो आपके ऊपर शासन करे, आपके ऊपर राज्य करे, लेकिन आपको पाप का स्वभाव बता के परमेश्वर जो है इस बात को बता रहा है कि आपको उस पर शासन करना जरूरी है। 2 क्वालिटी परमेश्वर ने उसकी बता दी, एक छुप के रहने वाला शत्रु, दूसरा उसकी लालसा जो है वो आपको
पकड़ के आपके ऊपर शासन करने वाला शत्रु, पर आपको उस पे शासन करना है। अब आप सोचें कितना करीब रहने वाला वो शत्रु है मेरे और आपके जीवन में। उसके लिए कोई रोक नहीं, वो सीधा आके हमारे दिल और दिमाग के द्वार पर बैठता है। दिल और दिमाग के द्वार पे बैठता है। कब दरवाजा खुले, कब ऐसी कोई बात चले जहां मेरी जरूरत हो, तो मैं अपना पूरा योगदान दे डालूं, और योगदान देने के बाद क्या करूं, उस पे शासन करने लगूं। इसलिए ये पहला और ऐसा खतरनाक शत्रु है। जैसा मैंने शुरू में सवाल किया, तो हम सब ने सारी बातों को बोला, लेकिन हमारा दिमाग नहीं गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बात बोली है। ये कहाँ रहता है? छुप के बैठता है। हमारा ध्यान नहीं जाता। वो छुप के बैठने वाला शत्रु है और दरवाजे पर ही बैठता है। माँ बाप भाई बहन सब छोड़ जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ के जाएगा। ये पक्का साथी है मेरा और आपका। ये दिल और दिमाग के दरवाजे पे हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है, सहायता भी करने वाला है, और सहायता करके मुझ पे और आप पे प्रभुता करना चाहता है। अब जब पाप की बात आती है, तो परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रभु ने मुझको और आपको पापों से छुटकारा दे दिया है। लेकिन पाप एक ऐसी चीज है जो जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये हमारे पीछे रहता है। प्रभु यीशु मसीह से मुझको और आपको छुटकारा मिल गया है, लेकिन यदि हम चाहें तो दरवाजे से इसकी जगह बदल सकते हैं। और यदि हम ढिलाई करेंगे या नॉर्मल विश्वासी जीवन जीते हैं, तो ये हमेशा दरवाजे पे बैठता है। कोई बात नहीं, अगर ये दरवाजे पे बैठता भी है, चल जाएगा काम। लेकिन ये अगर मुझ पे और आप पे प्रभुता करने लगे, तो बहुत कठिनाई हो जाती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं पाप नहीं करता, क्योंकि हम संसार में हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, इस श्रापित भूमि पे रहते हैं, और पाप के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। नजरों के द्वारा, मुंह से बोलने के द्वारा, कानों से सुनने के द्वारा, दिमाग से सोचने के द्वारा, बहुत सारी चीजें हैं। और परमेश्वर का वचन हर पाप को पाप के ही भार से मापता है। परमेश्वर को मालूम है पाप जो है वो पाप ही है, और हम ये नहीं कह सकते कि हम विश्वास में आ गए हैं तो अब हम पाप नहीं करते। देखें परमेश्वर के वचन में, हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में क्या पढ़ते हैं? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 to 10। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक वहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमने सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पाप मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय और दिमाग के द्वार पर बैठे और हमारे जीवन में 24 घंटे में कभी मौका ना मिले उसको। उसकी लालसा मेरे और आपकी ओर रहती है, और मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें 24 घंटे में होती हैं, जिसमें हमारी नजरों के द्वारा, जिसमें हमारे कानों के द्वारा, जिसमें हमारी जुबान के द्वारा, हमारी सोच विचार के द्वारा बहुत सारे पाप हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जो अपने पापों को मान लेता है, क्षमा मांगता है, उसको प्रभु क्षमा करता है, उस पर प्रभु दया करता है। लेकिन ये पाप की जो बात हम आज शुरू किए हैं, इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। भजन संहिता में जब हम आते हैं, तो दाऊद जो है बहुत ही सही परिभाषा
कविता के रूप में लिखता है पाप की, जिसको अक्सर हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उसको एक अलंकारी भाषा में दाऊद जो है लिखता है, एक प्रार्थना के रूप में लिखता है। और उसके अंदर इस पाप के खास बात को बताया गया है। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, साम्स चैप्टर 19, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसका 12, 13 और 14 इन 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 19 वर्सेस 12 to 14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यहाँ पर दाऊद जो है एक भजन को लिखता है और एक प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से करता है। इसकी प्रार्थना में पाप का एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है, एक सिन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, जिसके क्रम को दाऊद जो है अपनी प्रार्थना में रखता है। दाऊद सबसे पहले 12वीं आयत में बोलता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कई चीजें हमारे जीवन में भूल चूक से हो जाती हैं, हमको ध्यान भी नहीं रहता। कई चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता। दाऊद सबसे पहले लिख रहा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। सबसे पहला पॉइंट पाप का जो है वो है भूल चूक से हुआ पाप। आप इस 4 पॉइंटों को मैं बताने जा रहा हूं, आप इन चारों पॉइंटों को नोट करें। पहला है भूल चूक से हुआ पाप। सर्वप्रथम दाऊद बोलता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। तो सर्वप्रथम पहला पाप जो है वो है भूल चूक से हुआ पाप। उसके बाद दाऊद बोलता है 12वीं आयत की 2nd लाइन में, मेरे गुप्त पाप से तू मुझे पवित्र कर। दूसरा पाप जो है वो, या दूसरा टर्न जो है, दूसरा नंबर जो है पाप का, भूल चूक के पाप के आने के बाद है, वो है गुप्त पाप, सीक्रेट सिन। वो है गुप्त पाप, सीक्रेट सिन। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 13वीं आयत में, तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचा के रख। तीसरा पाप जो है वो है ढिठाई का पाप, जान के समझ के करते रहने वाला पाप, ढिठाई का पाप। और चौथा पाप जो है वो हम देखते हैं कि 13वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध होकर और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बड़े पाप और बड़े अपराध, ये है चौथा पॉइंट, बड़े पाप और बड़े अपराध। दाऊद जो है अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना में कह रहा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, कौन ध्यान रख सकता है 24 घंटे में क्या गड़बड़ हो गई, क्या पाप हो गया, क्या मुंह से झूठ निकल गया, क्या गंदा विचार आ गया, क्या आंख से मैंने गलत चीजों को देखा, किस कान से मैंने गलत चीजों को सुना, आते जाते सब मेरे दिमाग से निकल गया। दाऊद बोलता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। सर्वप्रथम पहला बात या पहला पॉइंट जो विश्वासियों के जीवन को आके टच करता है वो है भूल चूक से किया हुआ पाप। आते जाते, सोते जागते गलती से हो गया, उसका कोई इरादा नहीं था हमको करने का, लेकिन हो गया गलती से। और हो सकता है हमें याद रहा हो और हो सकता है हम भूल चुके हैं, लेकिन ये भूल चूक के पाप को समझ के, इस भूल चूक के पाप को समझ के वहां रोक देना और परमेश्वर से क्षमा मांग के खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, देख पाप कहां छुपा बैठा है, द्वार पे छुपा बैठा है। और भूल चूक का पाप जो है वो मेरे और आपके जीवन का उस द्वार को उसके सामने खोल देता है।
ये भूल चूक जो है एक दिन होती है, नहीं संभलेंगे 2 दिन होती है और फिर रोज होने लगती है। जब ये भूल चूक रोज होने लगती है, अब ध्यान से समझे, जब ये भूल चूक रोज होने लगती है, भूल चूक का पाप रोज होने लगता है, तब आता है सीक्रेट सिन, गुप्त पाप। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, तब आता है गुप्त पाप, यानी कि भूल चूक को मैं और आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, भूल चूक को मैं और आप समझ लेते हैं, हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती हो रही है मेरे से जाने अनजाने में। लेकिन जो गलती जाने अनजाने में हो रही है, उस गलती को हम इंजॉय करते हुए जान के करने लगते हैं। और जब जान के करने लगते हैं तो हम नहीं चाहते कि कहीं भी किसी को पता पड़े कि कौन सी गलती हमने करी की, वो तो भूल चूक में निकल गई, लेकिन जान के जो कर रहे हैं वो किसी को पता ना पड़े, वो होता है सीक्रेट सिन, गुप्त पाप। अगर जाने अनजाने के पाप को मैंने और आपने अपने जीवन में लगाम नहीं लगाई तो ये गुप्त पाप में बदलती है, जहां पर हम फिर पाप करते हैं जानबूझ के, जान के पाप करते हैं, और वो होता है सीक्रेट सिन, जहां हम अपने पापों को जान के छुपा के कर रहे हैं। उसके बाद यदि एक व्यक्ति ने अपने पापों को वहां नहीं रोका, वहां नहीं समझे, वहां परमेश्वर के सम्मुख आके क्षमा मांग के परमेश्वर की सहायता को नहीं मांगा, तो तीसरा आता है, वो है ढिठाई का पाप। यानी कि जानबूझकर किया हुआ पाप, पहले जाने अनजाने में किया पाप, फिर जानबूझकर छुपा के किया हुआ पाप, सीक्रेट सिन, और अब उसको उसी में कंटिन्यू हो गए, तो वो कौन सा पाप हो गया? ढिठाई का पाप। सब कुछ जानते और समझते हुए उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसमें मेरी और आपकी ढिठाई है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उस कोने में, अपने हृदय के कोने में एक चीज को रखा हुआ है, जिसको हमको चाहते हैं कि हम रोज जाके उस कार्य को एक बार कर लें, रोज जाके उससे हम मनोरंजन अपना कर लें, वो हमको अच्छा लगने लगता है। इसलिए वो भूल चूक का पाप एक विश्वासी के जीवन में ढिठाई के पाप में बदल जाता है। और जब ये ढिठाई का पाप परमानेंट हो जाता है, जब ये ढिठाई का पाप परमानेंट हो जाता है, तब वो व्यक्ति बड़े पाप और अपराध कर बैठता है। एक दिन आता है, वो व्यक्ति बड़े पाप और अपराध कर बैठता है और परमेश्वर की महिमा से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। यही तो मकसद है उस द्वार पे छुपे हुए शत्रु का। उसको बहुत अच्छे से मालूम है, ये मैंने जैसा बताया कि ये द्वार पे छुपा हुआ शत्रु जो है, वो शैतान का एक एजेंट है, उसका एक टूल है। सबसे पहले वो शैतान जो है, जैसे ही द्वार पे आके बैठता है, वो शैतान का औजार, वो एजेंट पाप जो है, जैसे ही मेरे और आपके हृदय के, मेरे और आपके दिमाग के द्वार पे आके बैठता है, सबसे पहले पता है वो क्या काम करता है? सबसे पहले ना, वो मुझको और आपको स्कैन करता है। सबसे पहले वो मुझको और आपको आके स्कैन करता है। पहले समय में कंप्यूटर खरीदते थे, और यदि आप उसके कुछ समय बाद आप अपने कंप्यूटर में लगाने के लिए कोई कीबोर्ड लाए, कोई गेम लाए, कुछ ऐसी बाहर की चीज लाए, तो उसके साथ एक सीडी मिलती थी, उसके सॉफ्टवेयर की सीडी। वो काय के लिए रहती थी कि पहले आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो कंप्यूटर में, तब आप अपना गेम या कीबोर्ड लगाओगे तो कंप्यूटर जान लेगा कि ये क्या चीज मेरे अंदर डाली गई है, कंप्यूटर उसको ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कोई भी नई चीज आप लगाओगे, वो कंप्यूटर अपने आप उसको स्कैन कर लेगा। अब आपको वो सीडी लगा के ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं। अगर आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है, आप जो भी चीज डालोगे वो कंप्यूटर अपने आप उसको स्कैन कर लेगा
और अपने आप स्कैन करके जो भी उसकी जरूरत को उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कंप्यूटर अपने आप इंस्टॉल कर लेगा और आपको 2 मिनट में आपकी वो चीज चालू हो जाएगी। कैसे हो रही है? जो भी चीज लगा रहे हैं कंप्यूटर उसको स्कैन कर ले रहा है। ये शत्रु जो है जैसे ही आके द्वार पे बैठता है, इसका सबसे पहला काम क्या है? मेरे और आपके दिल और दिमाग को स्कैन करता है। ये व्यक्ति कितना इमोशनल है, इस व्यक्ति की अच्छाई क्या है, इस व्यक्ति की बुराई क्या है, ये व्यक्ति किस चीज को पसंद करता है, ये व्यक्ति किस चीज को नहीं पसंद करता, इस व्यक्ति के किसके साथ रिश्ते अच्छे हैं, किसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये व्यक्ति का परमेश्वर के साथ आत्मिकता का स्टेटस क्या है। सारी चीजों को ये शत्रु जो है एक क्षण में स्कैन करके रख लेता है। इतना डीपली ये स्कैन करता है जितना डीपली मुझको और आपको भी मेरे और आपके बारे में नहीं मालूम होगा। उसके बाद ये क्या करता है? अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करता है। इसके बाद सिर्फ इसको एक रास्ता चाहिए आपके अंदर घुसने का, और उसके लिए वो पूरी प्रोग्रामिंग करता है। कैसे इस व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये व्यक्ति किन बातों को भूल जाता है, किन बातों को याद रखता है, कैसे उसके दिमाग में भूल चूक के द्वारा एंटर होना है, कैसे इस व्यक्ति से भूल चूक से पाप कराना है, कैसे उसके बाद कैसे इस व्यक्ति को एक मिठास देना है कि इस भूल चूक के पाप में कुछ अच्छा अच्छा भी लग रहा है। वचन में हम पढ़ते हैं कि लुक छुप के खाई हुई रोटी जो है वो मीठी लगती है, चोरी का पानी मीठा लगता है। सुलेमान एक जगह पर इस बात को बोलता है कि ऐसा कुछ छोटा सा चोरी सी, छोटी सी ऐसी कुछ गलती जो है कभी कभी बड़ा मजा देती है। यही चीज जो है जब भूल चूक होती है, पहले तो वो भूल चूक होती है, उसके बाद जो है वो भूल चूक जो है वो थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगती है, और उसके बाद इंसान जो है उस भूल चूक को जानबूझ के करता है और वो उसके जीवन में गुप्त पाप बन जाता है। गुप्त पाप को छुपा के लगातार करता है, वो ढिठाई का पाप बन जाता है, और ढिठाई के पाप को लगातार करता है तो वो उनके जीवन में बड़े पाप और बड़े अपराध का कारण होके परमेश्वर की महिमा से वो लोग रहित हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में एक भाग को मैं आपको पढ़ूंगा। परमेश्वर जो एक व्यक्ति को अद्भुत रीति से चुना और दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया, और परमेश्वर ने उसको ये भी बोला कि तेरे जैसा ना तो कभी कोई हुआ है और ना आगे कभी कोई होगा। इतना ज्ञानवान कौन था वो? सुलेमान, राजा सुलेमान, दाऊद का बेटा, सबसे ज्यादा बुद्धि वाला एक व्यक्ति। और इस बुद्धि वाले एक व्यक्ति जो था ये भी अपने जीवन में पूरी बुद्धि और चतुराई रखते हुए जिसने नीति वचन, सभा उपदेशक और श्रेष्ठ गीत को लिखा, वो अपने जीवन की पहरेदारी नहीं कर पाया, इस शत्रु से नहीं बच पाया, जबकि इस शत्रु के बारे में उसको सब कुछ जानता था वो। आप नीति वचन पढ़ेंगे तो मास्टरमाइंड आदमी था वो, कि उसने क्या क्या बातों को इस शत्रु के लिए लिखा है। हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 11वां अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 11, पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 किंग्स चैप्टर 11 वर्स 1 to 11। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसके इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ
तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थीं, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तो अभी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हाँ, यहाँ पर हम सुलेमान का पतन देखते हैं। सुलेमान के बारे में पूरा आप पहला राजा में पढ़ सकते हैं कि उसका परमेश्वर के साथ कितना खास संबंध था। परमेश्वर के भेदों को कितने अच्छे तरीके से सुलेमान समझता था, और कितना महान बुद्धिमान एक व्यक्ति था राजा सुलेमान। सब कुछ जानने के बाद अचानक से कुछ ऐसा चलना शुरू हुआ, जिसको हम 11वें अध्याय की पहली आयत में पढ़ते हैं। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से, जिनका नाम यहाँ पर लिखा है, क्या करने लगा? प्रीति करने लगा। प्रीति करना बुराई है क्या? नहीं है, लेकिन जिनसे परमेश्वर ने मना किया था, उसकी प्रीति उन स्त्रियों के साथ हो गई। ये क्या था सुलेमान के जीवन में? ये था भूल चूक से किया हुआ पाप। अभी और कुछ नहीं हुआ है, प्रीति हो गई। वो स्त्रियां उसको अच्छी लगने लगी, प्रीति हो गई। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को बहुत गहराई से जानने वाला व्यक्ति, लेकिन प्रीति हो गई। और ये प्रीति जो सुलेमान के जीवन में हुई थी, वो था भूल चूक से हुआ पाप। हो गया बस, किसी तरह जाने अनजाने में पसंद आ गई कोई, और उसने भूल चूक से वो पाप कर लिया। लेकिन सुलेमान अपने इस भूल चूक के पाप को वहां रोक नहीं पाया। जब सुलेमान अपने इस प्रीति को, जो भूल चूक का पाप थी, उसको रोक नहीं पाया, तो एक गुप्त पाप उसके जीवन में आया। क्या आया? दूसरी आयत में देखे, वहां क्या लिखा है? वे उन जातियों की थी जिसके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान क्या हो गया? लिप्त हो गया। पहले आप देखेंगे, प्रीति करने लगा, प्रीति करने लगा, भूल चूक से हुआ पाप। अब प्रीति में क्या हो गया? लिप्त हो गया। ये है गुप्त पाप। अब सुलेमान को थोड़ा सा पर्दा डालना पड़ता था। क्यों? सुलेमान जो था, सुलेमान और जितना इजरायली राज्य थे, उन सबको मालूम था कि पराई जाति की स्त्री से विवाह नहीं करना। अब सुलेमान तो एक तरफ बहुत अच्छा राजा है, सुलेमान जो है प्रभु का भय मानने वाला है, लेकिन प्रीति हो गई है किससे? दूसरी जातियों की स्त्री से। अब भूल चूक से हुई, जिसको सुधारा नहीं, और अब वो प्रीति सुधारी नहीं, तो वो प्रीति क्या होती जा रही है? उसमें सुलेमान लिप्त होता जा रहा है। यानी कि अपने राज्य से सबसे छुपा के सुलेमान जो है उस प्रीति में लिप्त हो गया। ये है उस भूल चूक के पाप से आगे बढ़ के सुलेमान जो है गुप्त पाप करने लगा।
और यहीं पर वो नहीं रुका, यहीं पर उसका फुल स्टॉप नहीं हुआ। जब हम इसकी तीसरी चौथी आयत में आते हैं तो वहां देखें क्या हुआ है। इसको पढ़ेंगे हम, तीसरी और चौथी आयत। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। हाँ, तीसरी चौथी आयत में हम देखते हैं कि पहले प्रीति हुई, उसके बाद प्रीति में लिप्त हो गया। अब ये सुलेमान राजा जो है मजबूर हो गया कि वो ढिठाई का पाप करे। उसको मालूम है गलत है, पर उसको अब करना है। और करना है तो क्या हुआ, जितनी स्त्रियों से प्रीति हुई थी, जितनी स्त्रियों की प्रीति में वो लिप्त हो गया था, उन सब को वो अपने महल में ले आया। वो सब उसकी रानियां बन गई। संख्या देखिए आपने रानियों की संख्या हम देखते हैं तो 700 रानी। साल में एक बार भी वो 700 से नहीं मिल सकता, 365 दिन में उतनी ढेर सारी रानियां इकट्ठी हो गई। रखेल उसकी अलग इकट्ठी हो गई, इतनी बड़ी भीड़ जमा कर ली। क्यों? क्योंकि वो भूल चूक के पाप में नहीं रुका, गुप्त पाप में नहीं रुका, जिसके वजह से ये सारा पाप जो है वो ढिठाई के पाप में बदल गया। और जब ढिठाई के पाप में बदल गया तब हम देखते हैं कि उसके पास कुछ नहीं रहा। और चौथी आयत के आखिरी भाग में हम देखते हैं, दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। परमेश्वर को जानता है सुलेमान अभी भी, वो सारी रीति रिवाजें कर रहा है सुलेमान अभी भी, लेकिन अब पूरी रीति से परमेश्वर की ओर नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में विश्वासी सब कुछ कर सकता है, वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, क्षमा मांग के प्रभु भोज में से भाग ले सकता है, सारी बातों को पूरा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर और उसके रिश्ते में एक खटास आ जाती है, एक कड़वाहट आ जाती है। वो पूरी रीति से नहीं लगा हुआ है। पहले सुलेमान पूरी रीति से लगा था, अब वो पूरी रीति से नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वो अपने जीवन में सब कुछ जानते हुए भी वो अपने जीवन में ढिठाई का पाप कर रहा है। भूल चूक का पाप नहीं सुधारा, गुप्त पाप नहीं सुधारा। उस पाप इस सुलेमान को उस कगार पर ले आया कि अब वो सब जान के पाप कर रहा है और ढिठाई का पाप कर रहा है। और ढिठाई के पाप के बाद कौन सा पाप रह जाता है? बड़े अपराध। यहां पर भी सुलेमान की गाड़ी नहीं रुकती है। और हम देखते हैं उसकी 5वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा है। 5 से लेके 8 तक हम पढ़ें, क्या लिखा है। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान वहां पर नहीं रुका। जब सुलेमान से तीनों पाप पूरे हो गए, भूल चूक से किया पाप, उसके बाद गुप्त पाप, और उसके बाद ढिठाई का पाप, ये तीनों पूरे हो गए, तो ऑटोमेटिकली अब सुलेमान को पाप आगे बढ़ा रहा है। अब सुलेमान का कहीं वश नहीं चलेगा, और सुलेमान से वो बड़े पाप और अपराध हो रहे। परमेश्वर ने सुलेमान को किस लिए चुना था? परमेश्वर ने सुलेमान को अपना मंदिर बनाने के लिए चुना था। जो अब तक तंबू, मिलाप वाला तंबू था, उस मिलाप वाले तंबू को एक भवन में बनाने के लिए, मंदिर में बनाने के लिए दाऊद की इच्छा थी।
जिसको परमेश्वर बोलता है तूने बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत खून बहाया है, तू इसको नहीं बनाएगा, तेरे पुत्र को मैं वो आशीष दूंगा, तेरा पुत्र मेरे लिए एक भवन बनाएगा। दुनिया में परमेश्वर के पैरों की चौकी बनाने वाला, दुनिया में परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने वाला व्यक्ति, एक सबसे पहला एक ही व्यक्ति था, वो था सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने भरपूर बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया था। बहुत प्रिय व्यक्ति था परमेश्वर का। परमेश्वर ने सुलेमान को अपना भवन बनाने के लिए चुना था। और यहाँ पर 3 पापों को पार करने के बाद सुलेमान किसके लिए भवन बना रहा है? शैतान के लिए, उन स्त्रियों के लिए। आप यहां पर देखेंगे जब लिखा है, वहां पर एक लाइन लिखी है 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत के बीच में, कि अपनी स्त्रियों के लिए एक भवन बनाया, सभी स्त्रियों के लिए करके। किस पद में है वो? 8 में। और अपनी सब विजातीय स्त्री, सब यहाँ पे नोट करें, सब विजातीय स्त्री। बाइबल में स्त्री जहां पर यूज होता है वो पत्नियों के लिए यूज होता है। उसकी रखेले भी थी, उनको काउंट नहीं किया गया है। सब विजाती स्त्री। और जब आप 3री आयत में पढ़ते हैं तो कितनी रानियां हैं? 700 रानियों के लिए उसने 700 वर्शिप के स्थान बनाए। अब सोचें, और एक रानी का एक देवता नहीं था, एक रानी के कई देवी देवता थे। उन 700 रानियों के लिए उसने मिनिमम 700 ऐसे बलिदान के और मंदिर बना के दिए उन लोगों को। परमेश्वर के लिए कितने बनाए? एक बनाए। जिनने पाप में गिरा दिया उनके लिए 700 से ऊपर गिनती गई। अगर 2-2 भी बनाए होंगे तो भी 1400 मंदिर हो गए। ये क्या काम हुआ? ये वो बड़ा अपराध हुआ, वो बड़ा पाप हुआ जब उसने इन 3 पापों को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए दाऊद जो इसका पिता था, वो भजन 19 में बोलता है, परमेश्वर मुझको बचा के रखना। जो हमने भजन 19 पढ़ा था उसका 12 से 14 तक, उसमें दाऊद यही प्रार्थना करता है, प्रभु अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, अपने गुप्त पापों को कौन देख सकता है, मुझको उन ढिठाई के पापों से बचाना, और मुझको बचाना ताकि मैं उन बड़े अपराधों में बचाया जा सकूं, बच सकूं। दाऊद जो था, मैंने बताया, एक कविता के रूप में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दाऊद को मालूम है क्या चीज है ये पाप, और दाऊद जो है इस रीति से परमेश्वर के सम्मुख रख के प्रार्थना करता है। लेकिन पाप का वो क्रम देखें कि उसका बेटा जो है उस क्रम को फॉलो करता है, जबकि दाऊद से ज्यादा बुद्धिमान था सुलेमान, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ना इससे पहले ना इसके बाद में कोई इतना बुद्धिमान नहीं होगा। इतनी बुद्धि परमेश्वर ने उसको दे दी थी। लेकिन इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी उस पाप जो उसके द्वार पर बैठा था उसको स्कैन नहीं कर पाया। लेकिन इसलिए परमेश्वर जानता है कि मनुष्य उसको स्कैन नहीं कर सकता, मनुष्य अपने उस शत्रु को नहीं पहचान सकता जो उसके साथ रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, और उसका पालन पोषण उसी के द्वारा होता है, क्योंकि वो छुप के रहने वाला शत्रु है। उसका अंजाम जो है कितना खतरनाक होता है हम देखते हैं। पहला राजा के 11वें अध्याय से उसकी 9, 10, 11वीं आयत को भी जल्दी से पढ़ लें। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसका इंतजार करता है।
परमेश्वर सुलेमान का इंतजार करता है जब उसको विजाती स्त्रियों से प्रीति होती है। भूल चूक का पाप था, परमेश्वर इंतजार करता है सुलेमान का। जब उसकी प्रीति में लिप्त हो जाता है तब भी परमेश्वर इंतजार करता है। जब वो उनसे विवाह कर लेता है और 700 रानियां हो जाती तब भी परमेश्वर उसका इंतजार करता है। जब वो इन सारी चीजों को पार करके बड़े अपराध कर चुका होता है, उसके बाद परमेश्वर अपने फैसले को सुनाता है। देखें परमेश्वर का पेशेंस कितना होता है। उसी प्रकार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में धीरज को धरता है, धैर्य रखता है। परमेश्वर चाहता है अब ये मेरा बेटा, अब ये मेरी बेटी बदल जाएगा, अब ये मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो वापस लौट के आ जाएगा। मैंने तो इसको उत्पत्ति में बता दिया है कि कौन सा सीक्रेट शत्रु है जो तुम्हारे दिल के द्वार पे छुप के बैठता है। परमेश्वर इंतजार करता है। ऐसा ना सोचें कि सुलेमान ने व्यभिचार का पाप किया, सुलेमान ने गलतियां करी। पाप कई भी प्रकार के हो सकते हैं। ये मैंने जैसा बताया, पाप आपको स्कैन करता है। पहले आपकी क्या फितरत है, आपके क्या इमोशंस हैं, आपका क्या सोच विचार है। ये पाप जो है उस व्यक्ति को उसी के हिसाब से लेके जाता है। किसी को नशे की ओर लेके जाता है, किसी को व्यभिचार की ओर लेके जाता है, किसी को झगड़ा करने की ओर लेके जाता है, किसी को दूसरों के कामों में अड़ंगा डालने के लिए लेके जाता है, किसी के अंदर क्रोध भर के लेके जाता है। उसको मालूम है किसको मैं कितनी अच्छी तरीके से किस व्यक्ति को कैसे यूज कर सकता हूं और इसको परमेश्वर की महिमा से अलग कर सकता हूं। इसलिए जब हम भजन में आते हैं, वापिस हम भजन संहिता के 19वें अध्याय में आ जाएं, जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, साम्स 19। और वहां पर जब हमने अभी 12 से 14 तक पढ़ा था, हम उसका 9, 10 और 11 पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? साम्स चैप्टर 19 वर्स 9 to 11। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हाँ, 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 9-10 में परमेश्वर का वचन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, और 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। तेरा दास तेरे वचनों के द्वारा चिताया जाता है और उनसे एक बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए चिताने के लिए वो मुझको और आपको चिताता और बताता है, और उसका एक बड़ा प्रतिफल मिलता है। जरूरत है हम अपने शत्रु को पहचानें। जरूरत है जो मेरे और आपके हृदय और दिमाग के दरवाजे पे सुबह शाम नॉन स्टॉप बैठा रहता है, उसको जन्म होते ही मेरे और आपके दरवाजे पे बिठा दिया गया है। उसको वो ना ऊँघता है ना सोता है, परमेश्वर के समान काम करता है। वो ना ऊँघता है ना सोता है, हमेशा वो जो है देखता रहता है कब मुझे मौका मिले। इसलिए परमेश्वर ने कैन को उत्पत्ति में ही बोल दिया, देख पाप द्वार पे बैठा है और उसकी लालसा किसके लिए है? तेरे लिए है। वो बना ही तेरे लिए है। शैतान ने अपने उस एजेंट को खास तुम्हारे लिए बनाया है कि वो तुम्हारी लालसा करे, विश्वासियों की लालसा करे कि कैसे मैं इनको पूरा का पूरा ले जाऊं। इसलिए मेरे और आपके लिए जरूरी है भूल चूक के पाप को नजरअंदाज ना करें। ये भूल चूक से होने वाला पाप जो है, गुप्त पाप में कब बदल जाता है पता नहीं पड़ता। सुलेमान के जीवन में यही हुआ। थोड़ी सी प्रीति, कब वो प्रीति में लिप्त हो गया उसको पता नहीं पड़ा। ये गुप्त पाप जो है कब ढिठाई के पाप में बदल जाता है पता नहीं पड़ता। सुलेमान के जीवन में भी यही हुआ। उसका वो गुप्त पाप कब ढिठाई के पाप में बदल गया। उसने 700 रानियों को बिया लिया और उसको पता नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूं। और उसके बाद वो बड़ा अपराध हुआ जिससे परमेश्वर ने उसको अपनी योजना और इच्छा से अलग कर दिया। परमेश्वर ना करे कि
मैं और आप परमेश्वर की योजना और इच्छा से अलग हुए। मैं और आप पहले से अपने शत्रु को पहचान लें। एक आयत को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28, नीति वचन उसका 28वां अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। बहुत सुपरिचित आयत है जो इन सारे पापों के जवाब में है। नीति वचन 28वां अध्याय, उसकी 13 और 14। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हाँ, दो बातों को हम यहाँ देखते हैं। जो अपना पाप मान लेता है और क्या करता है, छोड़ भी देता है। यानी कि एक व्यक्ति जब समझ जाता है भूल चूक से हुआ है, कोई बात नहीं, अब नहीं होने दूंगा, वहीं पे उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसको वहीं पे रिकॉग्नाइज करके समझ के छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे मुसीबत बड़ी होती जाती। और लिखा है जो परमेश्वर के वचन को 14वीं आयत में क्या लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वो इन सब चीजों से बच के रहता है। और जो अपने हृदय को कठोर कर लेता है, अरे चलता है, थोड़ा सा है, वो बड़ी मुसीबत में पड़ता है। प्रियो, परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। हम पाप को उस रीति से देखें जिस रीति से परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा देने से पहले पाप की परिभाषा को समझाना ज्यादा सही समझा। जिससे पहले परमेश्वर अपनी व्यवस्था को देता, अपनी पवित्रता को बताता, उससे पहले परमेश्वर पाप को इंट्रोड्यूस कर देता है और बताता है कि तुम पाप से बचना है, तुमको उस पर प्रभुता करना है। आने वाले समय में परमेश्वर हमें से प्रत्येक की सहायता करे कि मैं और आप अपने जीवन के इन चारों स्टेज के पाप को समझ सकें। हम किस स्टेज में हैं, ध्यान रखें, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने मन को कठोर ना करें, मान के, स्वीकार के, प्रभु से क्षमा मांग के हम वापस आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर की योजना इच्छा से बाहर ना निकले। अपने मन को नरम कर दें और इन पापों से, भूल चूक के पाप को सुधार लें, गुप्त पाप को सुधार लें, ढिठाई के पाप को सुधार लें और बड़े पाप और अपराध में पड़ने से अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि पाप मेरे और आपके विरुद्ध लालसा कर रहा है, पर मुझको और आपको उस पर प्रभुता करना है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।